तो भी कल अपन पढ़ रहे थे अंग्रेजी वर्णमाला, आज दूसरा टॉपिक अपना सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग जिसको बोलते हैं, अल्फाबेट से ही रिलेटेड है। अल्फाबेट अपने कल पढ़ लिया था, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात कर रहे हैं सांकेतिक भाषा की। सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग, जिसको संकेतों के माध्यम से जो बातें की जाए। अब यहाँ पे संकेतों के माध्यम से ये नहीं कि जो गुप्त बात है, यहाँ पे क्या होगी कि किसी अक्षर को अक्षर के माध्यम से कोड कर रहा है, दूसरा अक्षर आपको पूछेगा कि इसको क्या लिखा जाएगा। जैसे एक शब्द दिया गया आपको कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में हीरो शब्द को IFSP लिखा जाता है, तो बताइए उसी भाषा में रिस्क शब्द को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हीरो शब्द को IFSP लिखा जाए तो उसी भाषा में रिस्क शब्द को क्या लिखा जाएगा। तो ये होता है अक्षर कोडिंग पर आधारित क्वेश्चन। तो इसमें देखो क्या किया गया है कि H को परिवर्तन करके क्या कर दिया I, यानी एक जोड़ दिया इसके अंदर, E को क्या लिख दिया F, एक जोड़कर R को S लिखा, एक जोड़कर, और O से क्या बना दिया P, एक जोड़कर। तो जैसा कार्य जिस कोड भाषा में इसको लिखा गया है उसी कोड भाषा में रिस्क शब्द को लिखेंगे। तो R में एक जोड़ेंगे क्या जाएगा S, I में एक जोड़ेंगे J, S में एक जोड़ा T, K में एक जोड़ा L, तो उसी भाषा में रिस्क शब्द को क्या लिखा जाएगा SJTL। क्लियर है। तो कोडिंग डिकोडिंग में जो मुख्यतः 3 टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। पहली जो टाइप आपकी वो है अक्षर कोडिंग पर आधारित। टाइप नंबर जो फर्स्ट है वो है आपकी अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग में क्या होता है कि अक्षरों को अक्षरों के माध्यम से ही कोड किया जाता है। अक्षरों को अक्षरों के माध्यम से ही कोड किया जाता है। इसमें देखो वैसे तो अक्षरों को अक्षरों के कोड करने के कई तरीके, हजारों तरीके अपने पास, तो सारे तरीके तो हम नहीं पढ़ सकते ना। यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि मोस्टली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्टली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स, उन टाइप्स का अध्ययन करेंगे। तो देखो इनमें मोस्टली 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले जो टाइप पढ़ेंगे अपन C1, वो है फॉरवर्ड लॉजिक। फॉरवर्ड लॉजिक हिंदी में इसको बोलते हैं अग्र तर्क। फॉरवर्ड लॉजिक अग्र तर्क। अब देखो अग्र तर्क में क्या होता है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन बना। सपोज आपके सामने 4 लेटर का कोई एक वर्ड दे रखा है, एक वर्ड है जिसके अंदर अक्षरों की संख्या कितनी है 4 है। इसको कोड करना है फॉरवर्ड लॉजिक से। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है आगे की ओर बढ़ना। आपने रिमोट पे बटन देखा होगा, जैसे फॉरवर्ड वाले अगला चैनल आ जाता है। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो इसमें जब फॉरवर्ड लॉजिक लगाया जाएगा तो क्या करोगे कि पहले अक्षर को पहले अक्षर से परिवर्तन करोगे, ठीक है, दूसरे अक्षर को दूसरे अक्षर से परिवर्तन करोगे, तीसरे अक्षर को तीसरे अक्षर से परिवर्तन करोगे, और चौथे अक्षर को चौथे अक्षर से बदला जाएगा। यदि आगे भी अक्षर है तो उसी के द्वारा बदल दिया जाएगा। अब देखो होता क्या है कि पहले अक्षर को जब पहले अक्षर से बदल रहे हो तो उस समय हो सकता है आप इसमें प्लस किया गया हो, भाई 1 जोड़ा गया हो, 2 जोड़ा गया हो, 3, कितना भी प्लस हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है माइनस हो सकता है, यानी यहां जो भी अक्षर है उसमें से कम करके लिखा गया, 1 कम किया गया, 2 कम किया, कितना भी कम हो सकता है। या फिर क्या होगा कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा कि एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। देखो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि भाषा है, इसमें क्या लिखा भाषा, और भाषा जो है एक नियमबद्ध तरीके से चलती है, नहीं कि उटपटांग तरीकों क्यों जोड़ लियो क्यों घटा लियो आपने, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है कंडीशन जो क्रमागत संख्या होंगी वो ही जोड़ेंगे। जैसे कि हो सकता है आपको सब में समान संख्या जोड़ा कि सब में +1 जोड़ रखा है, या सब में +2 जोड़ रखा है, या फिर क्रमागत संख्या है कि पहले में +1 +2 +3 +4, तो 5 का पूछ ले तो हम कितना जोड़ देंगे +5। ये नहीं हो सकता कि या तो आपने अपनी मर्जी से +1 जोड़ लिया, या +7 जोड़ लिया, या 3 जोड़ लिया, या 9 जोड़ लिया। तो बताओ 4 का देके 5 का पूछे तो आगे क्या जोड़ोगे भी नहीं बता सकते ना, क्योंकि ये तो अपना खुद का तरीका निकाला। इसमें क्या होता है अगर समान संख्या चल रही है हम बता सकते हैं भाई समान अगली संख्या भी वही जुड़ेगी। या फिर विषम संख्या आ रही हूं, जैसे यहाँ पे आपको जोड़ा 1 3 5 7, तो अगली संख्या कितनी जोड़ी जाएगी 9 जोड़ी जाएगी, ठीक है ना। यदि सम संख्या है तो 2 4 6 8 10 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि क्रमबद्ध संख्या होंगी, या तो सम संख्या जुड़ जाएंगी या विषम जुड़ेंगी, या फिर क्रमागत संख्या होंगी, या फिर समान अंतर वाली सीरीज होगी, ठीक है ना। तो अपना क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया आपको कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में हार्ड शब्द को JCTL
एफ लिखा जाता है, बताओ उसी भाषा में फॉरम शब्द को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका फॉरवर्ड। तो देखो एक तो तरीका ये है कि अगर एक एक दो दो जोड़ा जब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस टाइप को करने के लिए आपको कल जो अल्फाबेट मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा था अल्फाबेट को याद करना, क्योंकि अल्फाबेट से आपका रीजनिंग का लगभग 50% सिलेबस कवर होता है। तो अब आप नंबर याद है तो इसको आसानी से कर पाओगे। अन्यथा क्या होगा सर, एफ से जे बन रहा है, एफ के बाद आई, आई के बाद जे, दो जोड़ा है, फिर ए को जोड़ के देखोगे। और यदि आपको नंबर याद है तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, नंबर दिया है, इसकी पोजीशन क्या होती है, 8 होती है। ए की पोजीशन कितनी होती है, 1 होती है। आर की पोजीशन कितनी होती है, 18 होती है। डी की पोजीशन कितनी होती है, 4 होती है। ऐसे जे की पोजीशन 10 होती है, सी की 3 होती है, टी की 20 और एफ की 6। अब देखो नंबर देने का फायदा क्या होगा। नंबर देने का फायदा जो है वो ये होगा कि हम जल्दी से पता लगा पाएंगे कि इसमें कितना जोड़ा गया। एक तो देखो आंगुली पर जोड़ा टाइम लगा, अब मन पता है कि 8 10 कद बनाए, जब इसमें कितना जोड़ दूं, 2 जोड़ दूं। एक को 3 कद बनाए गो, जब एक मैंने 2 जोड़े जा। 18 में 20 का जोड़ है, जब 2, 4 6 कद बनाए, जब 2। तो हमें मेरे को पता चल गया कि लॉजिक कौन सा लगाया गया है, फॉरवर्ड लॉजिक। और कितना जोड़कर लगाया गया है, प्लस का 2 जोड़। तो इसने ये तो कहा कि इस शब्द को ये बोला जाता है, तो इस शब्द को क्या बोला जाएगा, यानी जिस कोड भाषा में इसको लिखा उसी कोड भाषा में इसको लिखना है। तो यहां आपने क्या किया सर, फॉरवर्ड लॉजिक लगाया। कितना जोड़ के लगा है, 2 जोड़ के। तो सेम काम यहां कर दो सर। इसके अंदर एफ की पोजीशन कितनी होती है, 6 होती है। ओ की पोजीशन 15, आर की 18 और एम की 13 नंबर होती है, यही होती है। यहां 2 2 जोड़ा, तो यहां भी यही काम करोगे। 6 और 2 8 पे क्या आएगा, एच आएगा। 15 और 2 17 पे क्यू आएगा। 18 और 2 20 पे पी आएगा। और 13 और 2 15 पे वो आएगा। तो इसको क्या लिख दोगे, एच क्यू टी ओ। ये नंबर जो आपको कहां बेनिफिट देगा कि जब आज देखो 1 और 2, 1 2 संख्या जोड़ रहे हो, एक एक आदि तो जोड़ देते हो, लेकिन मान लो यहीं जोड़ करके 8 8 9 9 जोड़ देता, तो फिर अंगुलियां पर जोड़ते हो यहां पर। और एग्जाम में अपने पास इतना टाइम नहीं होता, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करना है, जल्दी से लॉजिक पकड़ो, जितना जल्दी पकड़ोगे उतना जल्दी क्वेश्चन को कर पाओगे। तो नंबर आपका क्या रहता है, बेस्ट रहता है इसका। क्लियर। जैसे एक क्वेश्चन और बताया आपको, एक क्वेश्चन और दिया गया आपको, एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में शॉर्ट शब्द को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शॉर्ट शब्द को वी के आर यू और डब्ल्यू लिखा जाता है, तो बताइए उसी भाषा में एप्पल शब्द को क्या लिखा जाएगा। उसी भाषा में एप्पल शब्द को क्या लिखा जाएगा। एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग का बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हो। हर एक एग्जाम में आता है, चाहे कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम दो आप। अब देखो अपने को कह रहा है कि इसको ये लिखा जाता है, अब अपने को पकड़ना भी, अगर इसका पता लग गया तो इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैंने नंबर दिया सर, एस की पोजीशन कितनी होती है, 19 का याद करना सिखाया था आपको। एच की पोजीशन 8 होती है, ओ की पोजीशन 15, आर की 18 और टी की 20 नंबर होती है। सर वी की पोजीशन 22 होती है, के की पोजीशन 11, आर की पोजीशन 18, यू की 21, डब्ल्यू की 23। अब देखो नंबर का फायदा क्या होगा, नंबर का फायदा जो है वो ये होगा कि हम जल्दी से पता कर पाएंगे कि इसमें कितना जोड़ा गया। अन्यथा सबका एक एक अंगुली पे जोड़ना पड़ेगा। मैंने देखा सर 19 से 22 से कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। सर 8 से 11 कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। सर 15 से 18 यहां भी 3 जोड़ा गया। 18 से 21 3 जोड़ा गया। 20 से 23 3 जोड़ा गया। यानी प्रत्येक जो अगला अक्षर बदल रहा है वो 3 जुड़ करके आ रहा है। तो सेम काम क्या करना है एप्पल शब्द में। एप्पल शब्द में जो ए की पोजीशन होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। पी की पोजीशन 16, यहां पी की पोजीशन 16, एल की 12 और ई की 5। अब देखो 1 में 3 जोड़ा कितना हुई, 4, और 4 पर जो अक्षर आ वो क्या है, डी है। 16 और 3 19 पर एस, 16 और 3 19 पर एस, 12 और 3 15 पे ओ, 5 और 3 8 पे एस। तो इसको क्या लिख देंगे सर, डी एस एस ओ एच, इसको लिख दिया जाएगा। ये होता है अपना फॉरवर्ड लॉजिक। क्लियर है। नेक्स्ट जो लॉजिक है इसका अक्षर कोडिंग का वो रहेगा आपका रिवर्स लॉजिक। नेक्स्ट लॉजिक कौन सा है, रिवर्स लॉजिक। रिवर्स का मतलब क्या होता है,
रिवर्स का लॉजिक, रिवर्स लॉजिक। देखो रिवर्स का मतलब होता है हिंदी में पश्चात और लॉजिक होता है तर्क। आपको पढ़ाया जा रहा है पश्चात तर्क। सपोज आपके सामने 4 लेटर का कोई एक वर्ड दे रखा है और उसके अंदर लॉजिक लगाना है, कौन सा? रिवर्स लॉजिक। कौन सा लॉजिक लगाना है? रिवर्स लॉजिक लगाना। अब रिवर्स का मतलब आपको पता है, रिवर्स का मतलब पीछे जाना होता है ना। तो पीछे, अभी फॉरवर्ड में क्या पढ़ा? आगे की ओर बढ़ना। रिवर्स का मतलब पीछे कर। फॉरवर्ड में हम क्या कर रहे थे सर? पहले अक्षर को पहले से बदल रहे थे ना। लेकिन रिवर्स में क्या होगा कि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से बदला जाएगा, दूसरे को सेकंड लास्ट से बदला जाएगा, तीसरे को सेकंड से बदला जाएगा और चौथे अक्षर को फर्स्ट अक्षर से बदला जाएगा। या यूं कह सकते हो कि ये जो लेफ्ट टू राइट क्रम है ना, इसको क्या लिखना है? राइट टू लेफ्ट लिखना है। यानी कि बाएं से दाएं को दाएं से बाएं उल्टा करके लिखना है। अब देखो, जब भी प्रथम अक्षर को अंतिम अक्षर बदल रहे हो तब इसमें क्या कर सकते हैं? प्लस किया जा सकता है, या फिर क्या किया जा सकता है? माइनस किया जा सकता है, या इन दोनों का क्या आ सकता है? कॉम्बिनेशन भी आ सकता है कि एक बार प्लस कर रहे हैं एक बार माइनस कर। सपोज जैसे एक शब्द दिया गया आपको, एक शब्द दिया गया है अंकित। आपको कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में अंकित शब्द को, किसी सांकेतिक भाषा में अंकित शब्द को Q F H K और X लिखा जाता है, तो बताइए उसी भाषा में, तो उसी भाषा में ब्लैक शब्द को क्या लिखा जाएगा? तो बताइए उसी भाषा में ब्लैक शब्द को क्या लिखा जाएगा? जैसे आपको कहा कि यदि अंकित शब्द को क्या लिखा जा रहा है? Q F H K X लिखा जाता है, तो बताइए उसी भाषा में ब्लैक शब्द को क्या लिखा जाएगा? तो देखो अपने को लॉजिक कौन सा लगाना है? रिवर्स लॉजिक। फॉरवर्ड में आपने नंबर दिया, रिवर्स में भी आपको क्या देना है? नंबर देना है। रिवर्स में नंबर दिया सर, ए की पोजीशन 1 होती है, एन की पोजीशन 14, के की पोजीशन 11, आई की 9, टी की 20, क्यू की 17, एफ की 6, एच की 8, के की 11, एक्स की 24। देखो नंबर क्यों बेनिफिट रहेगा आप लिए कि भाई देखो, अब आप एक लॉजिक हो तो जब तो दिक्कत को नहीं आती है ना। अब आप लोग एग्जाम में या तो है को नहीं कि एक टाइप बता दे अपन, आप दूसरी टाइप को क्वेश्चन दे ये करके दिखा दो आपका सेवन, ऐसा होता तो लगभग सारे बच्चे क्लियर हो जाते ना। अपन बैठे के पूरे सिलेबस को आप खुद ने पहचान करना है कि कौन सा लॉजिक काम में होगा। तो अब देखो आप दिमाग पर चोट बड़ा कर जा, इन जोड़ की देखा गुरु जी उरे कितना जोड़ रखे 16, फिर आगे जाते आप लॉजिक फेल हो जाए, फिर अगला लॉजिक फेल, फिर दोबारा रिवर्स। तो ये तो हो नहीं सकता ना कि सारे लॉजिक लगा करके चेक किए जाए। जैसे ही 5 पढ़ा दूंगा तो ये भी बताऊंगा आपको कि एग्जाम में सबसे पहले लॉजिक कौन सा काम में लेना है, क्योंकि सारा लगा कि चेक कौन कर सका आप। अपने को जल्दी से जल्दी पता करना है कि यहां कौन सा लॉजिक काम में लिया गया है, ठीक है। तो अब देखो मेरे को पता करना था जल्दी से, मैंने देखा कि 1 और 24 का अंतर है, लेकिन ए जो है जब ए की गिनती 26 से ऊपर जाते हैं तो कौन सी आती है? 27, और 27 में से 3 घटाऊं तो कितना बचता है? 24। सर पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से लिखा तो कितना किया? -3। यहां देखो दूसरे को सेकंड लास्ट से लिखा, क्या किया? -3 किया ना। देखो 11 से 8 का रखा, क्या किया? -3। ये 9 से 6 क्या किया? -3। 20 से 17 क्या किया? -3। यानी कि कौन सा लॉजिक लगा है यहाँ पे? रिवर्स लॉजिक लगा है। और सब में से कितना घटाया गया? 3 कम कर दिया गया। तो सेम काम आपको ब्लैक शब्द में करना है। देखो ब्लैक शब्द में बी की पोजीशन कितनी होती है? 2 होती है। एल की पोजीशन 12, ए की पोजीशन 1, सी की पोजीशन 3, के की पोजीशन 11। अब देखो होता क्या है कि हम कई बार ये करते हैं कि एग्जाम में पहचान तो कर लेते हैं कि रिवर्स लॉजिक है, एग्जाम में पहचान कर ली रिवर्स लॉजिक, लेकिन जब इसको लिखते हैं ना तब यहां से स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड लॉजिक, यानी कि मेहनत करी कराई फेल हो गई। कैसे हो गई कि 2 में 3 घटाई पूरी लिख दिया आपका, जबकि 2 यहां से जो घटेगा वो अंतिम अक्षर बनेगा, क्योंकि देखो पहले अक्षर को अंतिम से बदला है तो इसका पहला अक्षर अंतिम जाएगा। या फिर आप ऐसा लिखना चाह रहे हो कि यहां से स्टार्ट करें तो लास्ट से शुरुआत करो। भाई देखो लास्ट वाला फर्स्ट में आया था ना, तो ये के है, के की पोजीशन कितनी है? 11 है, और 11 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा? 8 बचेगा। सर 8 पे जो अक्षर होता है वो क्या होगा? एच होगा। 3 में से 3 घटा दिया
कितना बचा 0। गुरुजी 0 पर तो कोई अक्षर ही नहीं आया, कोई आना है तो नहीं आओ तो वो अक्षर कौन सा होगा, जेड होगा, क्योंकि फिर 26 में से घटाया जाएगा, 26 में से 0 हो गया 26, और 26 पर अक्षर कौन सा है, जेड आ गया। अब 1 में 3 घटाया, 1 में से 3 घटाया, कितना बचा -2। अब -2 पर कोई अक्षर होएगा, जब माइनस में संख्या, जब मैंने कहा 26 में से घटा दो, 26 में से 2 गए 24, 24 पे अक्षर कौन सा होता है, x होता है, या फिर इसको अगला अक्षर मान सकते हैं 26 के बाद जोड़ के। देखो 12 में से 3 गए तो कितना 9, 9 पे आई, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, 26 में से -1 कम किया, क्या आ गया y। सर इसको क्या लिख दिया जाएगा, h z x i y, इसको लिख दिया जाए। ये होता है आपका रिवर्स लॉजिक। जैसे एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, रिवर्स लॉजिक का एक क्वेश्चन और करवाता हूं। रिवर्स लॉजिक का एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे आपको कहा गया कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोहन शब्द को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोहन शब्द को RELSQ लिखा जाता है, तो बताइए उसी भाषा में शिकर शब्द को क्या लिखा जाएगा। तो बताइए उसी भाषा में शिकर शब्द को क्या लिखा जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, हमें सबसे पहले नंबर देने, अगर जल्दी से लॉजिक पहचानना है तो नंबर देने। नंबर दिया सर, m की पोजीशन है 13, o की पोजीशन है 15, h की पोजीशन 8, a की पोजीशन 1 और n की पोजीशन है 14, यही है। r की पोजीशन है 18, e की पोजीशन 5, l की पोजीशन 12, s की पोजीशन 19 और q की पोजीशन है 17। अब देखो नंबर को ध्यान से देखोगे, लॉजिक मिल जाएगा। सर 13 और 17 कितने का अंतर है, 4 का अंतर। सर 15 से 19 कितने का अंतर है, 4 का अंतर। सर 8 से 12 4, 1 से 5 4 और 14 से 18 4, सब में 4 जोड़ा गया है। लॉजिक कौन सा है, रिवर्स लॉजिक। अब करने में कोई दिक्कत नहीं, फटाफट करेंगे। सर 18 और 4 22, v 1 और 4 5, e 11 और 4 15, o 9 और 4 13, m 19 और 4 23, w क्या लिखोगे इसे, VEOMW इसको लिखा था। ये था आपका रिवर्स लॉजिक। ये कौन सा था, रिवर्स लॉजिक। दो लॉजिक आपने पढ़े, एक फॉरवर्ड लॉजिक और एक रिवर्स लॉजिक। अगला जो लॉजिक आता है इसका वो है पेयर लॉजिक। अगला लॉजिक आपका कौन सा है, पेयर लॉजिक। पेयर लॉजिक C3 जो लॉजिक आपका वो है पेयर लॉजिक। पेयर लॉजिक यानी कि पेयर का मतलब होता है युग्म और लॉजिक होता है आपका तर्क, युग्म तर्क। युग्म यानी कि जोड़े बोल सकते हो आप। अब जोड़े बनाने, जोड़े किसके बनाने हैं, अक्षरों के बनाने। किसके बनाने हैं, अक्षरों के। सपोज आपके सामने 4 लेटर का वर्ड हो और उसको में लगाना लॉजिक है कौन सा, युग्म तर्क, यानी जोड़े बनाने आपको। अब 4 लेटर के वर्ड में जोड़े कैसे बना सकते हैं सर? सर इस प्रकार बना सकते हैं कि फॉरवर्ड में हमने किया पहले को पहले से कोड, रिवर्स में हमने किया पहले को अंतिम से कोड। लेकिन पेयर में क्या होता है कि पहले अक्षर को दूसरे अक्षर से बदला जाएगा और दूसरे अक्षर को पहले अक्षर से बदला जाएगा, 2 का पेयर हो गया। तीसरे अक्षर को चौथे अक्षर से बदला जाएगा और चौथे अक्षर को तीसरे से, यानी कि 4 लेटर के वर्ड में 2-2 के कितने पेयर बन जाएंगे, 2 पेयर बन जाएंगे। भाई 2 जोड़े बन गए ना, 1-2 का जोड़ा ये हो गया, 1-2 का जोड़ा ये हो गया। जब भी इनको पहले से दूसरे, दूसरे से पहला कर रहे हैं तो इसमें प्लस भी किया जा सकता है और माइनस भी किया जा सकता है, या इन दोनों का क्या आएगा, कॉम्बिनेशन है। अब जरूरी थोड़ी है 4 लेटर के वर्ड में इसी प्रकार के पेयर बनाए, वो इस प्रकार का भी बना सकता है कि 4 लेटर का वर्ड हो और उसके अंदर कोड करते समय उसने क्या किया कि पहले अक्षर को तो तीसरे से बदल दिया, दूसरे को दूसरे से बदल दिया और तीसरे को पहले से बदल दिया और लास्ट वाला अपने आप में रह गया। यानी कि पहले 3 का पेयर बना और उसके बाद 1 अकेला रह गया। या फिर इसमें यह भी किया जा सकता था कि पहला तो 1 रह जाता और इन तीनों का एक जोड़ा, यानी दूसरे को चौथे से, चौथे को दूसरे से, तीसरा वाला से, यानी पहले 1 फिर 3। जैसे यहां पहले 3 और 1 है ना, तो पहले 1 हो जाता फिर 3 हो जाता। तो 4 लेटर के वर्ड में 3 केस बन सकते हैं आपके, या तो 2-2 के 2 पेयर होंगे,
या फिर एक 3 का होगा और एक 1 का होगा। 3 का और 1 का किस प्रकार रहेगा कि पहले 3 का बन सकता है फिर 1 का बनेगा, या पहले 1 का बन सकता है फिर 3 का बनेगा। जोड़ते ही बदलते समय यही रहेगा कि या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। आगे बात समझ। जैसे क्वेश्चन देख, एग्जाम में क्वेश्चन आया आपके सामने, एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में हार्ड वर्ड को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हार्ड वर्ड को FMIW लिखा जाता है तो बताइए उसी भाषा में रूम शब्द को क्या लिखा जाएगा। उसी भाषा में रूम शब्द को क्या लिखा जाएगा। तो देखो आप अगर सीधो तरीका लिखा तो आपने तो ध्यान हो रही जाओगे सर 8 ऊंचा 2 घटा दियो, फिर यहाँ 1 से हम फिर लॉजिक फिर रिवर्स देखेंगे। लेकिन अगर आप नंबर दोगे ना तो आपको लॉजिक जल्दी पकड़ में आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि H की पोजीशन कितनी 8, A की पोजीशन 1, R की पोजीशन 18, D की पोजीशन 4, F की 6, M की 13, I की 9 और W की 23। देखो आप कहते हो सर अल्फाबेट याद नहीं होता, अल्फाबेट ऐसा याद हो जाएगा कि जिंदगी में भूलोगे नहीं आप, क्योंकि साथ के साथ आपको कितनी बार रिपीट, जैसे ये H है इसको कितनी बार रिपीट कर चुका हूं अब तक। और किसी भी चीज का बार बार अध्ययन किया जाए तो वो चीज दिमाग में ऐसी फिट हो जाती है, निकलती नहीं है। ठीक है ना। तो अपन आप देखो लॉजिक पकड़ने में दिक्कत हो जाएगी क्योंकि संख्या जुड़ती हुई जल्दी दिख जाएगी, अन्यथा एक एक में परेशानी आती है। देखो मैंने देखा सर 8 और 5 13, 1 और 5 6, गुरुजी उरे भी 5 जोड़े हैं और उरे भी केकरे है 5 जोड़े, 2 को पेयर बनाए। देखो तीसरे को चौथे से बदला, यहां भी 5 जोड़ा और चौथे को तीसरे से बदला, इसमें भी कितना 5। गुरुजी 4 अक्षरा का वर्ड का मैंने 2 का 2 पेयर बनाए, आज समय कितना जोड़े 5 जोड़े। तो सेम काम रूम शब्द में करना है। 2 का पेयर बनाया तो दूसरा पहले जगह जाएगा, 15 नंबर पर आता है वो, 15 में 5 जोड़ दिया 20, 20 पर क्या है 3। आर की पोजीशन कितनी है 18, 18 और 5 23, 13 और 5 18, 18 पे आर, 15 और 5 20, 20 पे टी। तो इसको क्या लिख दोगे TWRTO। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन आपको दिया गया कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शकील शब्द को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शकील शब्द को NDVOL लिखा जाए तो बताइए उसी भाषा में, तो बताइए उसी भाषा में ग्रीन शब्द को क्या लिखा जाएगा। तो बताइए उसी भाषा में ग्रीन शब्द को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा आपको। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको एक ही बात बताई, नंबर दे दो, आपको कुछ नहीं करना, नंबर दे दो। नंबर दिया 19, 1, 11, 9 और 12। या देखो 14, 4, 22, 15 और 12, यही है। देखो दे लॉजिक 19 और 3 है 22, पहले अक्षर को तीसरे से, 1 और 3 है 4, दूसरे को दूसरे से, 11 और 3 है 14, यानी 3 अक्षर का पेयर है। सब में कितना कितना जोड़ रखा है 3 3। फिर देखो 9 और 3 12, 12 और 3 15, यहां भी कितना है 3। गुरुजी 5 लेटर का वर्ड के अंदर एक तो 3 का पेयर है और एक 2 का पेयर है, यही है ना। अपन के पूछे है ग्रीन शब्द में पूछे, तो ग्रीन शब्द में सर तीसरा अक्षर ये है ई, इसको पहले स्थान पर लेके आएंगे, कितना जोड़ के लाएंगे 3 जोड़कर। तो देखो 5 में 3 जोड़े तो 8, 8 पर क्या है H, 18 में 3 जोड़े 21, 21 पर क्या है U, 7 में 3 जोड़े 10, 10 पर क्या है J, 14 और 3 17 पर Q, 5 और 3 8 पर H। येलो साहब HUJQH इसको लिख दिया जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, नहीं है ना। अब अगली टाइप अपन पढ़ेंगे C4 जो है वो है पोजीशन लॉजिक। पोजीशन लॉजिक C4 टाइप जो पढ़ेंगे वो है पोजीशन लॉजिक। देखो भाई पोजीशन लॉजिक में क्या होता है, पोजीशन लॉजिक
पोजीशन यानी क्या होता है हिंदी में? स्थिति। पोजीशन में क्या होता है? स्थिति। और लॉजिक क्या होता है? तर्क, यानी कि स्थिति तर्क। अब स्थिति तर्क में देखो क्या होता है। सपोज आपके सामने एक वर्ड दिया गया सिल्क, और आपको कहा कि सिल्क शब्द को ISKL लिखा जाता है, तो बताओ उसी भाषा में मेनू शब्द को क्या लिखा जाएगा? ये लो साहब, ये अपने को पूछा है। तो देखो स्थिति तर्क, नाम से प्रतीत हो रहा स्थिति, इसमें क्या होता है? केवल और केवल स्थिति में प्रयोग। जैसे उनके नाम से फॉरवर्ड का मतलब क्या हो रहा था? आगे बढ़ना। रिवर्स का मतलब है पीछे हटना। पेयर का मतलब है जोड़े बनाना। वैसे स्थिति का मतलब है स्थिति में परिवर्तन, यानी कि स्थिति में परिवर्तन होगा। स्थिति का मतलब ये पहले स्थान पर है, तो ये आगे जाकर के जब बदलेगा तो दूसरे स्थान पर हो सकता है, तीसरे पर हो सकता है, चौथे। इसकी सबसे खास बात क्या होती है कि ना तो इसमें कुछ जोड़ना है और ना ही इसमें कुछ घटाना है आपको। इसमें केवल ये होता है कि जो ये ऊपर अक्षर लिखे गए हैं ना, ये सेम टू सेम आपको नीचे मिलेंगे, बस केवल इनकी पोजीशन में परिवर्तन होगा। यानी कि यहां ऐसे पहले स्थान पर है तो नीचे आपको या तो दूसरे पर मिलेगा या तीसरे पर मिलेगा, चौथे पहले स्थान पर नहीं मिलेगा, बाकी कोई सी भी जगह आ सकता हो। ठीक है ना? सबसे इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन बहुत बार पूछा जाता है। अब आपको इजी लग रहा है क्योंकि आपने इसको अभी एक टाइप बता रहा हूं, इसलिए एग्जाम में आपने सीधो दिमाग जा किया तो आप ऐस और आई देख लिया, इनमें देख लिया, और फिर लास्ट में न मिले ना क्यों, जब जाके आपने दिख। ठीक है ना? तो एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं, तो ये ध्यान रखना अपन कि स्थिति तर्क में क्या होता है कि सेम मिलेंगे। मैंने देखा सर एस ये ऊपर भी है, एस नीचे, लेकिन नीचे कहां है? दूसरे स्थान पर है। आई ऊपर भी है और नीचे भी है, पहले स्थान पर है। एल देखो चौथे स्थान पर चला गया, के पर, यानी कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा दिया इसने? साथ में पेयर, लेकिन कुछ भी जोड़ा नहीं, कुछ भी घटाया नहीं। तो मेनू को क्या लिखोगे सर? इसको EMUN, या लो साहब, है ना इजी सा, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, कर लोगे। अगली टाइप अपन पढ़ते हैं, इसकी जो लास्ट टाइप है वो है अपोजिट लॉजिक। अपोजिट लॉजिक, विपरीत तर्क। अपोजिट लॉजिक, अपोजिट लॉजिक। अपोजिट का मतलब क्या होता है? विपरीत तर्क। अब विपरीत तर्क में क्या होगा? सपोज आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में नो शब्द को PMLD लिखा जाता है, तो बताइए उसी भाषा में फोरम शब्द को क्या लिखा जाएगा? तो बताइए उसी भाषा में फोरम शब्द को क्या लिखा जाएगा? ठीक है ना? तो देखो नाम से प्रतीत हो रहा विपरीत। कल मैंने विपरीत अक्षर आपको लिखवाए थे। जैसे मैं पूछूं कि ए का विपरीत क्या होगा? जेड होगा। एच का विपरीत क्या होगा? एस होगा। क्या होगा? एस होगा। टी का विपरीत क्या होगा सर? जी होगा। यानी कि क्या होता है कि विपरीत लॉजिक में होता है कि यहां जो अक्षर होते हैं ना ऊपर, उनके अपोजिट लेटर, विपरीत अक्षर नीचे लिखे हुए मिलेंगे आपको। जैसे देखो के है, के का विपरीत होगा सर काला पानी, पी। के का अपोजिट पी लिखा है, इसका जो विपरीत अक्षर यहां लिखा है। एन का अपोजिट मैन, एम होता है। ओ का एल होता है, डब्ल्यू का बी। यानी यहां जो अक्षर है उनके अपोजिट नीचे, या इसमें भी ना तो जोड़ना पड़ता है ना ही घटाना पड़ता है, केवल विपरीत अक्षर याद होने चाहिए। अगर विपरीत अक्षर याद नहीं है तो जो अक्षर आप कोड कर रहे हो उन दोनों का योग कितना कर दो? 27 कर दो। देखो के की पोजीशन 11, पी की पोजीशन 16, योग कितना हो गया? 27 हो गया। एन की पोजीशन 14, एम की पोजीशन 13, योग कितना हो गया? 27। या तो ये कर सकते हो, या फिर अपोजिट अक्षर याद है तो लॉजिक पकड़ने में टाइम नहीं लगेगा। तो सेम काम आपको करना है फोरम के अंदर। एफ का अपोजिट क्या है? यू, फादर अंकल। ओ का एल, आर का आई और एम का एन। ये लो साहब, इसको ये लिख दिया जाएगा, इसको ये लिख दिया। ये जो 5 लॉजिक है ये एग्जाम के कोडिंग डिकोडिंग की अक्सर कोडिंग जो टाइप है 99% आप 5 लॉजिकों ही क्वेश्चन आवे थे, देख लियो पिछले साल का क्वेश्चन। ठीक है ना? अब अपन पढ़ेंगे कि इन 5 लॉजिक एग्जाम में या तो कौन एक लगा के चेक करा, 5 लगा के चेक तो कौन कर सका। तो एग्जाम में सबसे पहले कौन सा लॉजिक लगाएंगे, उसके बाद कौन सा, ये चीज अपन देखने वाले इसके अंदर। तो देखो आपको मैं सिखाता हूं कि सबसे पहले कौन सा लगा के चेक करना आपको।
सबसे पहले कौन सा लॉजिक लगा के चेक करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया आपको कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में दिल्ली शब्द को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में दिल्ली शब्द को IHTML लिखा जाए तो बताओ उसी भाषा में सोहन शब्द को क्या लिखा जाएगा। तो बताओ उसी भाषा में सोहन शब्द को क्या लिखा। अब आपने अगर 5 लॉजिक की कौन कौन सा है गुरुजी? फॉरवर्ड लॉजिक है, रिवर्स लॉजिक है, पेयर लॉजिक है, ऑपोजिशन लॉजिक है और अपोजिट। अब पांचों में से लगाना कौन सा है पहले ये चेक करेंगे। तो सर सबसे पहले 5 है, मैंने आपको पढ़ाया पांचों में कौन से लॉजिकों में आपको ना जोड़ना ना घटाना पड़ता है। सर एक तो पोजीशन में और एक अपोजिट में। तो सौ पहले भाई चेक कर लिया। पोजीशन लॉजिक तो क्या कहता है कि यहां जो अक्षर है वो नीचे होने चाहिए। तो आपको ये वाले अक्षर और ये वाले अक्षर सेम दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, इसका मतलब पोजीशन नहीं लगा के चेक ही नहीं कर। जब सेम ही कौन दिख रहा है तो क्यों लगा के चेक करना? एक लॉजिक कैंसिल हो गया। दूसरा होता है सर डी का अपोजिट क्या होता है? दूध वाला डब्लू नीचे कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। जब इसका अपोजिट नहीं है तो आगे के सारे अपोजिट और लॉजिक नहीं लगेगा। वो 2 लॉजिक कैंसिल हो गए, कितने बच गए? 3। और आपको पता है तीनों में हमें नंबर की आवश्यकता पड़ती है ना। तीनों में क्या पड़ती है? नंबर की आवश्यकता। तो सबसे पहले नंबर दे देते हैं। सर डी की पोजीशन है 4, ई की पोजीशन है 5, एल की पोजीशन है 12, एच की पोजीशन है 8, आई की पोजीशन है 9। यही है आई 9, एच 8, पी 16, एम 13 और एल 12। ये होता है। अब देखो था नहीं, ये कुछ चेक करने को नहीं, फॉरवर्ड रिवर्स ना थे। नंबर देने के बाद एक बार इसको ध्यान से देखोगे तो लॉजिक खुद में खुद दिख जाएगा आपको। देखो नंबरों को ध्यान से देखा, सर 4 और 4 8 होते हैं और 5 और 4 क्या होते हैं? 9 होते हैं। 2 का पेयर बना या नहीं बना? कितना जोड़ करके? 4 जोड़ कर। सर हमने देखा 12 और 4 क्या होते हैं? 16। बीच वाला सेम रह गया, यहां भी 4 जोड़ा गया। सर 8 और 4 12 होते हैं और 9 और 4 13 होते हैं। देखो आपको लॉजिक मिल गया होगा, 2 का पेयर, 1 का पेयर, 2 का पेयर। कौन सा लॉजिक है? पेयर लॉजिक मिल गया ना। सारे लॉजिक नहीं लगा रहे, यानी कि पहले 2 लॉजिक चेक करे हमने, कौन से? पोजीशन और अपोजिट। वो नहीं थे तो नंबर दिया। नंबर देने के बाद क्या करना है? ध्यान से देखो क्वेश्चन को, अपने आप ही लॉजिक दिखा, लॉजिक मिल गया। कौन सा? पेयर। सेम काम कर दो। क्या किया सर? 15 और 4 19 एस, 19 और 4 23 डब्ल्यू, 8 और 4 12 एल, 14 और 4 18 आर, 1 और 4 5 ई। इसको क्या लिख दोगे? एस डब्ल्यू एल आर ई। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन इसका। जैसे आपको कहा गया कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में राहुल शब्द को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राहुल शब्द को ZISOF लिखा जाता है तो बताओ उसी भाषा में शिखर शब्द को क्या लिखा जाएगा? उसी भाषा में शिखर शब्द को क्या लिखा जाए? तो देखो पहचानने का तरीका क्या होगा सर? 5 लॉजिक है, कौन सा काम में लेंगे? सबसे पहले पोजीशन लॉजिक लेंगे। पोजीशन क्या कहता है? पोजीशन कहता है कि जहां ये अक्षर है वो सेम टू सेम नीचे मिलेंगे। क्या सेम है क्या नीचे? नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या करोगे? अपोजिट वाला। अपोजिट क्या कहता है कि विपरीत अक्षर। देखिए सर आर का अपोजिट क्या होता है? आई। आई नीचे है क्या? है। आई नीचे है ना, इसका मतलब अपोजिट लग सकता है। ए का अपोजिट आजाद जेड भी है, एच का अपोजिट हाई स्कूल एस भी है, यू का फादर अंकल और एल का लव ओ भी है। यानी जितने भी ऊपर अक्षर है उनका सबका नीचे है ना, इसका मतलब लॉजिक कौन सा हो गया? अपोजिट लॉजिक। लगाओ साहब, ए का जेड, आर का आई, एच एस यू एफ एल ओ, ये लगा है ना। तो सेम काम आपको शिखर शब्द में करना है। शिखर शब्द में कैसे करोगे सर? आई का अपोजिट इंडियन रेलवे, एस का अपोजिट हाई स्कूल, के का काला पानी, आर का इंडियन रेलवे और ए का आजाद। ये सब हो जाएगा। आगे बात सुन, ये थी आपकी अक्षरे कोडिंग। टाइप 1 आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, दूसरी टाइप पढ़ेंगे अंकीय कोडिंग, टाइप नंबर 2। ये तो टाइप 1 की सब टाइप थी जो अपन अक्षर कोडिंग को करने के तरीके। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 अंकीय कोडिंग।
टाइप नंबर 2 अंकीय कोडिंग ना, टाइप नंबर 2 अंकीय कोडिंग, क्लास खत्म होने के बाद अंकीय कोडिंग। अंकीय कोडिंग, देखो अंकीय कोडिंग में क्या हो, अक्षर कोडिंग में आपने क्या पढ़ा कि अक्षरों को अक्षरों के माध्यम से कोड किया जाता है, वैसे अंकीय कोडिंग में क्या होगा कि अक्षरों को अंकों के माध्यम से कोड किया जाएगा। ठीक है, कैसे? जैसे सपोज आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में अमन शब्द को क्या लिखा जाता है सर? 1 1 3 1 1 4 लिखा जाता है, तो बताओ उसी भाषा में मोनू शब्द को क्या लिखा जाए? ये लो साहब, अमन शब्द को क्या लिख रहा है? 1 1 3 1। अब आप लोग कह रहे सर गुरुजी नंबरों का क्या करेंगे? पोजीशन बिना हम अंगुलियों पे कर सकते हैं। अब कर लोगे क्या अंगुलियों पर? नहीं कर पाओगे ना। इस टाइप को कौन कर पाएगा? जिसको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद है। जिसको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद है वो तो इसको जल्दी से कर देगा, नहीं तो नहीं कर पाए। जैसे मेरे को याद, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए क्या सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखा मैंने। एक की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। एम की क्या होती है? 13। ए की 1 और एन की 14। देखो ये नंबर और ये नंबर सेम है या नहीं है ना? इसका मतलब अमन को जब कोड किया गया तो क्या किया इसने? लेफ्ट साइड से प्लेस वैल्यू लिखा है। लिखा है नहीं लिखा? तो आपको भी क्या करना है? मोनू की लेफ्ट साइड से प्लेस वैल्यू लिखनी है। एम की जो पोजीशन होती है कितनी? 13। ओ की पोजीशन है 15। एन की 14। यू की 21। ये इसको लिख दिया जाएगा। एक तो तरीका इसका ये होता है। दूसरा जो तरीका होता है वो क्या है कि जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैक शब्द को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैक शब्द को 25262416 लिखा जाता है तो बताइए उसी भाषा में ग्रेट शब्द को क्या लिखा जाएगा? तो बताइए उसी भाषा में ग्रेट शब्द को क्या लिखा जाएगा? तो देखो हमने क्या कहा कि सर बी की जो पोजीशन है वो कितनी होती है? 2। ए की पोजीशन 1, सी की पोजीशन 3, के की पोजीशन 11। मैंने देखा ये नंबर और ये नंबर सेम नहीं, तो फिर मेरा दूसरा तरीका वो क्या रहेगा कि सर ये तो जो प्लेस वैल्यू थी ये बाईं तरफ से थी। किस तरफ से थी? बाईं तरफ से। एक पोजीशन इसकी दाईं तरफ से भी होती है। दाईं तरफ से क्या होता है कि जो बी है वो कितने नंबर पर आता है? सर बी 25 नंबर पर आता है। ए जो है दाईं तरफ से 26 नंबर पर आता है। सी जो है 24 नंबर पर आता है और के है 16 नंबर पर। मैंने देखा ये नंबर और ये नंबर क्या थे? समान थे। यानी कि अब की बार जब इसको कोड किया तो इसने राइट साइड से प्लेस वैल्यू लिखी, तो सेम काम आपको ग्रेट में करना है। ग्रेट में भी क्या है? इसकी राइट साइड से प्लेस वैल्यू लिखेंगे। सर जी की जो राइट साइड से प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है? सर 20 होती है। आर की कितनी होती है? 9 होती है। ई की कितनी? 22 होती है। ए की कितनी होती है? 26 होती है। और जी की कितनी? 7। ये इसका क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा। यानी कि जब भी अक्षरों को अंकों के माध्यम से कोड करता है तो या तो वो लेफ्ट साइड से एजीडी प्लेस वैल्यू लिखेगा या राइट साइड से प्लेस वैल्यू लिखेगा। अब देखो पहचानने का तरीका किस होता है? जैसे मान लो आपको संख्या बड़ी आ रही है ना, बड़ी संख्या आ रही है लाखों हजारों में, किसी अक्षर को लिख रहा है तो जाहिर सी बात है उसको या तो लेफ्ट साइड से प्लेस वैल्यू लिखी गई है या राइट साइड से प्लेस वैल्यू। कब? जब बड़ी संख्या आ रही है। इतनी बड़ी संख्या आ रही है तो इसका कोई दूसरा तरीका ही नहीं है, या तो वो सीधी लेफ्ट साइड से प्लेस वैल्यू होगी या राइट साइड से प्लेस वैल्यू। और ये जब इसका नंबर दोगे ना झट से पहचान में आ जाएगी। ठीक है। अगला जो इसका तरीका होता है, इसको और भी बहुत सारे तरीके हैं, मोस्टली तरीके अपन पढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैक शब्द को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैक शब्द को 17 लिखा जाता है तो बताओ उसी भाषा में 9 शब्द को क्या लिखा जाएगा? 9 शब्द को क्या लिखा जाएगा? अब गुरुजी इन तो छोटा, इतने बड़े अक्षर को, वर्ड को इतने से हमें लिख दिया ना। अब तक क्या आ रही थी? बड़ी संख्या आ रही थी, अब क्या आ गई? छोटी संख्या। तो देखो जब भी अक्षरों को अंकों के माध्यम से कोड करे तो पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि जल्दी से कैसे पहचाना जाए। जब बड़ी संख्या आ रही है तो बाएं से क्रम या फिर दाएं से क्रम, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और जब छोटी संख्या आ जाए
तब क्या होता है कि उस बाएं से क्रम या दाएं से क्रम को या तो जोड़ा गया उन संख्याओं को, या फिर उनको आपस में घटाया गया, या फिर गुणा किया गया होगा। यही तरीके होते हैं भाई। अंकों में जा रहे हो तो जाहिर सी बात है जोड़ बाकी गुणा भाग चलेंगे, और जोड़ बाकी गुणा भाग किसका करेंगे? अंकों का करेंगे। और अंक कहां से आएंगे? सर इनकी प्लेस वैल्यू होगी। तो मैंने देखा कि बैक शब्द में बी की पोजीशन कितनी होती है? 2 होती है। ए की पोजीशन 1 होती है, सी की पोजीशन 3 और के की पोजीशन 11। देखो इन संख्याओं को आपस में जब जोड़ा जाता है तो क्या ये 17 होती है क्या? तो 11 और 3 14, 14 और 1 15, 15 और 2 17। यानी सर ये जो बाएं से क्रम है इसकी जो संख्या है कि उनको आपस में जोड़ दिया। तो सेम काम आपको क्या करना है? 9 शब्द के अंदर, 9 शब्द में के की पोजीशन 11 होती है, एन की पोजीशन 14, ओ की 15 और डब्ल्यू की 23। हमें इनको भी क्या करना होगा? जोड़ना होगा। देखो सर जोड़ने का तो एक तो तरीका ये सारे जोड़ के अन जोड़ो ना। 14 को 1 दे दिया, कितना हो गया? 15, 15 और 10 25, 25 और 15 40, 40 और 23 कितना हो गया? 63। तो इसको क्या लिख दिया जाएगा? सर 63 लिख दिया जाएगा। तो अक्षरों को जब अंकों के माध्यम से कोड करें तो पहचान सकते हो। बड़ी संख्या है तो लेफ्ट से प्लेस वैल्यू या राइट से प्लेस वैल्यू, छोटी संख्या आ रही है तो उनको आपस में जोड़ा गया हो। क्लियर है? अगला जो तरीका इसके अंदर ज्यादातर मोस्टली एग्जाम में आता हुआ ये है, मोस्टली जो एग्जाम में आता हुआ ये भी होता है। जैसे एक शब्द आपको दिया गया, एक शब्द आपको दिया गया मयूर। ये कह रहा है कि मयूर शब्द को 3, 5, 4, 1, 7 लिखा जाता है तथा नाउन शब्द को NOUN, नाउन शब्द को 8, 2, 1, 8 लिखा जाता है। तो बताइए MANU इसको क्या लिखा? मनु शब्द को क्या लिखा? तो देखो अब गुरुजी अभी तो आप बता रहे थे जब संख्या बड़ी आ जाए तो लेफ्ट साइड से प्लेस वैल्यू होती है, राइट साइड से प्लेस वैल्यू होती है, आपने बताया। लेकिन यहां तो बाएं से और दाएं से कोई क्रम दिखाई नहीं दे रहा। तो देखो जब भी आपको ये संख्या जो है ना तो बाएं से है ना ही दाएं से, और संख्या क्या आ रही है? बड़ी आ रही है, तो ध्यान रखना कि इसको किसी पर्टिकुलर फिक्स नंबर से कोड किया गया है। और जब भी फिक्स नंबर से कोड करेगा तो ये जो शब्द पूछ रहा है ना इसके अक्षर इन दोनों में कहीं ना कहीं मौजूद जरूर होंगे। कब? जब इसको लेफ्ट से या राइट से नहीं लिखा गया तब। क्लियर? तो मैंने देखा कि सर एम का कितना होगा? तो सर एम इस वाले वर्ड में आ रहा है ना, एम को यहां कितने लिखा? 3, तो हम भी एम को कितना लिख देंगे? 3। सर ए इसमें आ रहा है, सर कितना लिखा? 5। सर एन को देखो क्या लिखा है इसने? 8। सर यू दोनों में आ रहा है, दोनों में एक ही लिखा गया ना, तो इसको कितना लिख दिया जाएगा? 1। तो सर मेनू शब्द की कोडिंग क्या हो जाएगी? मनु की 3, 5, 8, 1। क्लियर है? ये आते हैं अक्षरों को अंकों के माध्यम से कोड करना। एक टाइप का क्वेश्चन और लेटेस्ट आपसे पूछ रहा है एग्जाम में एसएससी में, वो ये है। जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया कि एक शब्द है ब्लैक, एक शब्द है ब्लैक और ब्लैक शब्द को 14 लिखा जा रहा है, ब्लैक शब्द को 14 लिखा जा रहा है। एक शब्द आपका मनोज, एक शब्द आपका मनोज, और मनोज शब्द को 23 लिखा जा रहा है। मनोज शब्द को क्या लिखा जा रहा है? 23। तो हमें पूछा कि सर बताइए अंकित शब्द की कोडिंग क्या होगी? अंकित शब्द की कोडिंग क्या होगी? अब गुरुजी अभी आपने बताया था कि जब बड़े अक्षर को, बड़े वर्ड है उसको छोटी संख्या में लिख रहा तो लेफ्ट से राइट से संख्याओं का योग होता है, यही बताया था ना। लेकिन हमने देखा कि सर ये 14, ये 11 और 3 14, ये दो संख्या 14 कर देंगे तो ये तो बड़ी आएगी। राइट से देख लो सर, राइट से करोगे तो बी की पोजीशन ही 25 होती है, तो थोड़ा ही। तो फिर तो एक चीज लेटेस्ट जो चला वो है स्वर और व्यंजन पर आधारित। स्वर और व्यंजन क्या कहता है कि यहां से पहचान कर सकते हो स्वर व्यंजन की कि सर 4 और 1 5 अक्षर, यहां भी अक्षरों की संख्या कितनी है? 5। देखो 3 और 2 5, यहां भी कितने हैं? 5। तो स्वर और व्यंजन का कैसे लगा कि सर ब्लैक शब्द के अंदर स्वर की संख्या कितनी है? 1। 5 में से 1 स्वर है तो व्यंजन कितने हो गए? 4। यानी पहले तो उसने स्वर की संख्या लिखी और उसके बाद व्यंजन की संख्या लिख दी।
इसमें भी देखो 1 और 2 तो स्वर है, पहले स्वर की संख्या फिर व्यंजन की संख्या, दोनों में पहले स्वर और फिर व्यंजन लिख रहा है ना, तो अंकित में भी पहले स्वर की संख्या। सर स्वर कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, तो एक ए और आई, कितने स्वर हो गए? 2, बाकी बच गए वो व्यंजन है, तो इसको भी क्या लिख दिया जाएगा? 23 लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा? 23 लिख दिया जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? एक और क्वेश्चन आपसे पूछ ले, जैसे आपको कहा गया कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैट शब्द को 40 लिखा जाता है, कैट शब्द को 60 लिखा जाता है, तो बताइए गौन शब्द को क्या लिखा जाएगा? गौन शब्द को क्या लिखा जाएगा? ये आपको पूछा गया क्वेश्चन कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैट शब्द को 40, कैट शब्द को 60 लिखा जाता है, तो गौन शब्द को क्या लिखा जाएगा? देखो बताओ। सर सबसे पहले नंबर देते हैं 2, 1 और 20। अब आपने थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस का मतलब गुरुजी हम आपस में गुणा करूं तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40। आने नंबर दिया 3, 1 और 20। आन भी गुरुजी गुणा कराया तो 20 से कम 20, 20 दिया 60। जो लॉजिक इसमें लग रहा है वो लॉजिक इसमें भी लग रहा है, तो वही लॉजिक आप इसमें लगा दो। सर जी की पोजीशन 60 हो है, एम की 15, एन की 14 और ई की 5 हो। यही है, गुणा कर दो सर, आपस में गुणा करना। 14 पंजो 70, 70 को कितने से गुणा कर दो? 15 से। 15 संते 105, 1050 हो गए, और 1050 को कितने से गुणा कर दो? 7 से। तो देखो एक तो 0 आ जाएगा, 7 पंजो 35 और 7 एकम 7, 73 50 आ जाएगा। ठीक है, 1050 को 7 से गुणा करोगे तो अगली 0 आ गई, बीच में 5 के 7 पंजो 35, 3 बच गया, फिर 0 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 7 एकम 7। तो इसको क्या लिख दिया जाएगा? 73 50 लिख दिया। ये है अंकीय कोडिंग। नेक्स्ट लास्ट टाइप आपकी वो है शब्द कोडिंग पर आ रही है, मिश्रित कोडिंग जिसको बोलते हैं, मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स्ड कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग टाइप नंबर 3 है। इस टॉपिक की लास्ट टाइप है, वो है मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स्ड कोडिंग, आवाज नहीं भी, मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स्ड कोडिंग में देखो 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके। 2 तरीके से क्या आएंगे, जैसे कि आपको कहा जाए कि यदि पीले को नीला कहा जाए, पीले को क्या कहा जाए? नीला कहा जाए। नीले को हरा कहा जाए, नीले को क्या कहा जाए? हरा कहा जाए। हरे को लाल कहा जाए, हरे को क्या कहा जाए? लाल कहा जाए। और लाल को बैंगनी कहा जाए, लाल को बैंगनी कहा जाए, तथा बैंगनी को पीला कहा जाए, तो बताइए रक्त का रंग कैसा होगा? रक्त का रंग कैसा होगा? तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर, इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो पूछा है उसका वास्तविक रंग होता क्या है। रक्त का जो वास्तविक रंग होता है वो क्या होता है? लाल होता है। और यहां लाल को क्या कहा गया? बैंगनी। यानी ये जो वास्तविक कलर होता है ना, उसके जस्ट बाद में जो कलर आ रहा है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहां इस क्वेश्चन रक्त का रंग कैसा हो जाएगा? बैंगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैंगनी हो जाएगा। क्लियर? कब? जब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि पीले को नीला कहा जाए, नीले को हरा कहा जाए, हरे को लाल, यानी कहा जाए कि रूप में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि इस कलर को ये कहा जाए, तब जस्ट बाद वाला इसका आंसर होता है। लेकिन यही क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछा गया कि यदि पीले का मतलब नीला, पीले का मतलब नीला, नीले का मतलब हरा, हरे का मतलब लाल और लाल का मतलब बैंगनी, तो बताइए रक्त का रंग कैसा होगा? तो बताइए रक्त का रंग कैसा होगा? यहां जो है क्वेश्चन मतलब के रूप में आ रहा है, मतलब बोल सकते हैं या का अर्थ के रूप में। इंग्लिश में बोले तो इज कॉल्ड की फॉर्म में या इट मीन्स की फॉर्म में। इज कॉल्ड की फॉर्म में आएगा तो जस्ट बाद वाला आंसर होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? हरा। कब? जब क्वेश्चन ये बताया जा रहा है कि यदि पीले का मतलब नीला, या क्वेश्चन ये कहा जाए कि पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ हरा, हरे का अर्थ लाल, लाल का अर्थ बैंगनी, तब जस्ट पहले वाला इसका आंसर होगा। और यदि कहा जाए कि रूप में फॉर्म आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, तो जस्ट बाद वाला इसका आंसर होता है। क्लियर? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तविक होता है क्या, वास्तविक उस चीज का मतलब। अब जैसे इस क्वेश्चन में पूछ लेता कि बताइए साफ आसमान का रंग कैसा होगा, यदि पीले को नीला कहा जाए, नीले को हरा कहा जाए, हरे को लाल, लाल को बैंगनी कहा जाए, तो बताइए आसमान का रंग कैसा होगा। तो देखो आसमान का रंग होता कैसा है? नीला होता है। आसमान का रंग कैसा होता है? नीला होता है। और नीले के जस्ट बाद में कलर क्या है? हरा। तो यहां आंसर क्या आ जाता? हरा। कुल मिलाकर के बात यह है कि हमें सबसे पहले वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। क्लियर? तो मिश्रित कोडिंग में एक तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, एक क्वेश्चन और आता है जिसमें सेंटेंस को सेंटेंस से कोड करता है वो। जैसे आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में देयर इज बेटर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में देयर इज बेटर को 7 3 4 से कोड किया जाता है, देयर इज बेटर को 7 3 4 से कोड किया जाता है, तथा बेटर हैव गुड को 4 9 5 से कोड किया जाता है, तथा हैव बीन बैड को 9 8 1 से कोड किया जाता है। तो बताइए गुड शब्द की कोडिंग क्या होगी? तो बताइए गुड शब्द की कोडिंग क्या होगी? तो देखो जब भी क्वेश्चन इस प्रकार का आपके सामने देखने को मिले कि एक सेंटेंस को अंकों, अब देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा कि या तो सेंटेंस को सेंटेंस से कोड करेगा या फिर सेंटेंस को अंकों से कोड करेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें करना क्या होता है कि हमें करना है कि पहले और दूसरे सेंटेंस में कॉमन क्या दिया गया है। मैंने पहला सेंटेंस पढ़ा कि देयर इज बेटर, दूसरा पढ़ा बेटर है गुड, तो इसमें मुझे कॉमन दिखाई दिया, वो क्या दिया? बेटर कॉमन दिखाई दी। क्या दिया? बेटर। और इसके सामने जो लिखा गया है वहां कॉमन क्या था? 4। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर बेटर शब्द की जो कोडिंग होगी वो क्या होगी? 4 होगी। बाकी और कोई कॉमन नहीं इन दोनों में। उसके बाद हमें क्या देखना है कि पहले और तीसरे में कॉमन क्या है। तो पहले और तीसरे में हमने देखा हैव शब्द कॉमन है, हैव शब्द कॉमन है, और यहां जो अंक कॉमन है वो क्या है? 9 कॉमन है। तो हैव शब्द की कोडिंग क्या हो गई? 9 हो गई। और कोई कॉमन दूसरे तीसरे में नहीं। उसके बाद पहले और तीसरे में देखे तो सर पहले और तीसरे में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब मुझे पूछा कि गुड शब्द की कोडिंग, सर गुड शब्द इस वाले में आ रहा है। यहां देखो आपको पता चल गया कि बेटर के लिए कोड कितना है? 9। आपको पता चल गया हैव शब्द के लिए कोड, बेटर के लिए कोड 4 है, हैव के लिए कोड कितना है? 9। तो यहां एक ही वर्ड बचा है, एक ही अंक बचा है, तो गुड की शब्द की कोडिंग क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5। लेकिन यदि आपसे पूछ लेता कि बताइए इज शब्द की कोडिंग क्या होगी, इज शब्द की, तो सर इज पहले वाले सेंटेंस में, लेकिन सर यहाँ बेटर शब्द का तो हम बता सकते हैं 4 होगा, लेकिन यहाँ 2 वर्ड बचे हुए हैं, देयर और इज, 2 वर्ड बचे हुए हैं, 2 ही अंक बचे हुए हैं। तो इसका जो कोड होगा सर वो या 7/3, यानी कि या तो 7 होगा या 3 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। कन्फर्म नहीं है कि कौन सा होगा, लेकिन 7 या 3 होगा। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उसको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा कि आपको कॉमन देखना पहले दूसरे सेंटेंस में, दूसरे तीसरे में और पहले तीसरे में। क्लियर? बाकी पढ़ेंगे अपन कल। ये आपका टॉपिक सांकेतिक भाषा कंप्लीट होता है। कल नेक्स्ट टॉपिक का अपन अध्ययन करेंगे।